मोहब्बत हो या इश्क हो, ऐसा ना करें कि हम मोहब्बत या इश्क तो कर बैठे हैं, ये मालूम हो जाए कि क्या ये शख्स हमारा हकीकी महबूब है, और आप अपनी ज़िंदगी का एक गलत फैसला कि तेरी और मेरी मोहब्बत ये बरकरार रहे। और आपका जो जिक्र है, जो आपका इस्तिखारा है, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इसको कर लेने के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात मोहब्बत पे नहीं, मोहब्बत के मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करेंगे। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आज उन तमाम सवालों को समअप करके इस वीडियो में लाया हूँ कि आज ज़ंजानी साहब ये बताएंगे कि मोहब्बत में जो तवक्कुआत हैं, जब वो पूरा नहीं उतरती तो आपका दिल टूट जाता है, लेकिन जब आप उस मोहब्बत को पा लेते हैं, मोहब्बत से शुरू में जब आप शादी की तवक्को कर रहे होते हैं, मोहब्बत को हासिल करना चाह रहे होते हैं, तो एक नई एक हसीन दुनिया में आप जी रहे होते हैं। लेकिन राइट आफ्टर शादी या शादी के कुछ अरसे के बाद वो दुनिया बदलना शुरू हो जाती है, चीज़ें तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। सम टाइम ऐसा लगता है कि वो वैसा नहीं था जो शादी से पहले था। ऐसा क्यों होता है, उसको दुरुस्त करने का क्या तरीक़ाकार है, सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब आज हम सब की रहनुमाई फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। मोहब्बत हो या इश्क हो, इश्क होता है हुस्न से, और हुस्न की जामे और माने तारीफ़ ये है कि जो जितना हसीन होता है उतना ही बेऐब नज़र आता है, और जैसे जैसे आपको ऐब नज़र आना शुरू होते हैं तो आपकी मोहब्बत और हुस्न में भी कमी आना शुरू हो जाती है। ऐसे अफराद जिनको शादी से पहले महबूब बहुत अच्छा नज़र आता है और वो मर मिटते हैं कि किसी तरह हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन जाए या हम उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएं, और जैसे ही शादी होती है, शादी होने के बाद जब वो हुस्न कम होता है, इश्क कम होता है और वो ऐब नज़र आना शुरू होते हैं, तो आपकी मोहब्बत में और इश्क में भी कमी आना शुरू हो जाती है। तो ऐसा ना करें कि हम मोहब्बत या इश्क तो कर बैठे हैं, लेकिन उससे पहले हम एक इस्तिखारा कर लें, एक अल्लाह से मदद ले लें, एक ऐसी मदद ले लें कि शादी के बाद हमें मसाइल ना हो, या हमें ये मालूम हो जाए कि क्या ये शख्स हमारा हकीकी महबूब है या हकीकी महबूब नहीं है। उसके लिए मैं आज एक इस्तिखारा आपको बता देता हूँ कि वो आप अगर कर लें तो आप यकीन जानें आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी उलझन दूर हो जाएगी, और आप अपनी ज़िंदगी का एक गलत फ़ैसला जो आप करने जा रहे हैं, हो सकता है कि रात में वो आपका दुरुस्त फ़ैसला हो जाए, या परवरदिगार आपको ऐसे रास्ते पे डाल दे कि अगली ज़िंदगी आपके लिए आसान हो जाए। आपने करना ये है कि रात को सोने से पहले आप बावुज़ू हालत के अंदर अल्लाह ताला का एक नाम है या बातिनों की आपने तस्बीह पढ़नी है, और इसको कसरत से पढ़ें, तब तक पढ़ते रहें जब तक आपको नींद ना आ जाए। आप इसको पढ़ते रहें अपने उस मकसद को जहन में रख के, और इसको शुरू करने से पहले आप अल्लाह से ये दुआ करें कि परवरदिगार कि तेरी और मेरी मोहब्बत ये बरकरार रहे, कि मेरे अंदर जो मोहब्बत है उस शख्स से पहले तुझसे रहे, और तू ही हमारा खालिक है, हमें अता करने वाला है। उसके बाद जो भी आपकी मोहब्बत या जो भी आपका मकसद है, उसके लिए आप दुआ करके या बातिनों का विर्द करना शुरू करें। पहले 14 दफ़ा दरूद पढ़ लें, उसके बाद पढ़ें जब तक आपको नींद नहीं आ जाती। और इसके साथ साथ आप काम ये करें कि अपने घर में, अपने कमरे में सोने से पहले मुस्कुल हुदा एक ऐसी अगरबत्ती है कि जिसके अंदर वो चीज़ें या वो अज्जा शामिल नहीं हैं जो किसी भी खुशबू के अंदर होते हैं, जो एक तरह से हराम समझे जाते हैं, क्योंकि हर इंसान के इर्द गिर्द पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ चल रही होती हैं। कि आपकी मोहब्बत अगर जायज़ होगी तो ये मुस्कुल हुदा काम ये करती है, आपके उस एनवायरनमेंट को इतना पॉजिटिव कर देती है कि जो ईवल एनर्जीज़ हैं या मनफी चीज़ें जो हैं वो आपके उस कमरे से बाहर निकल जाती हैं, और आपका जो ज़िक्र है, जो आपका इस्तिखारा है, इसमें मज़ीद बेहतरी आना शुरू हो जाती है। और उसके साथ साथ लोहे मोहब्बत, कि लोहे मोहब्बत जो कि एक इंतहाई तवील तहकीक के बाद हमारे इदारे की जानिब से बनाई गई है, आप अगर उसको भी लेकर अपने हाथ में पहनते हैं और उसके साथ आप ये या बातिनों का विर्द करते हुए आप सो जाते हैं, आपकी आंख लग जाती है, तो आप यकीन जानिए कि रात को ख्वाब में आपको इशारे में आ जाएगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। और जो भी आए सबसे पहले सुबह उठकर उसको एक कागज़ पर लिख लें ताकि आप भूल ना जाएं। अगर आप भूल जाएंगे तो आपको दोबारा से करना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इसको कर लेने के बाद आपको आपकी ज़िंदगी का बेहतर फ़ैसला करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि परवरदिगार ही हमें बेहतर रास्ता दिखाने वाला,
हादी है। 30 सेकंड संजानी साहब, जिन लोगों की शादी हो चुकी है, जिन्होंने मोहब्बत की शादी की, शादी हो चुकी, लेकिन अब महबूब बदमज़ा हो गया है, बदमजाज हो गया है, वो अट्रैक्शन नहीं रही, तो क्या वो अट्रैक्शन वापस लाई जा सकती है? बिल्कुल बुखारी साहब, बड़ी अच्छी आपने बात की है कि वो अफराद जो इस शादी होने के बाद इस मसले का शिकार हैं, उन लोगों के लिए तो इंतहाई बेहतरीन है कि जब आप या बातिनों का विर्द कर रहे हों और नींद का गलबा आप पे शदीद तारी हो जाए, उसी वक्त आप उठिए, उठ के 2 नफल हाजत के अदा कीजिए। और हाजत क्या है कि परवरदिगार, हमारा जो ताल्लुक़ है, हमारा जो रिश्ता है, जो पाकीज़ा है, इसके अंदर मोहब्बत, इश्क और बद नज़री को ख़त्म फरमा, हमारे जहन के अंदर हम आहंगी को पैदा फरमा। और उसके बाद आप अपने ये 2 नफल हाजत के पढ़ें, और इस वक्त में ये 2 नफल हाजत के पढ़े गए इतने मकबूल, इतने मंजूर हैं कि परवरदिगार आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। और ये अफराद इसको 7 दिन के 7 रोज़ आज आप मुसलसल अगर इस अमल को करते हैं तो चलती हुई शादी के अंदर मसाइल भी ख़त्म होंगे, और लोहे मोहब्बत और मुस्कुल हुदा ये भी आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब ने आज सदाबहार मोहब्बत, सदाबहार मोहब्बत का ये वजीफ़ा बता के बहुत सारे दिलों को टूटने से और बहुत सारी बदमज़ा ज़िंदगियों में मज़ा डाल दिया है।